करीब 12 घंटे होने वाले हैं और खबर यह आ रही है कि आज देर रात तक मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी भी हो सकती है। सीबीआई ने लैपटॉप जब्त किए हैं। सीबीआई को आज मनीष सिसोदिया के घर पर छापे में अहम दस्तावेज मिले हैं। एक नहीं, पूरे 31 जगहों पर छापे मारे गए। सिर्फ दिल्ली के डिप्टी सीएम नहीं, 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, अफसर हैं और एफआईआर में आम आदमी पार्टी के बहुत ही पावरफुल करीबी विजय नायर का भी नाम है। जांच अभी सिसोदिया की हो रही है और आंच केजरीवाल तक पहुंच सकती है। नरेंद्र मोदी ने 4 दिन पहले लाल किले से एक कसम खाई थी। क्या उस कसम को पूरा करने का वक्त आ गया है? शुरुआत दिल्ली से हुई है, तो क्या 24 की लड़ाई अब सीबीआई पर आ गई? आम आदमी पार्टी कह रही है कि केजरीवाल पॉपुलर हो गए हैं, इसलिए सीबीआई का एक्शन हो रहा है। तो क्या सच में केजरीवाल इतने लोकप्रिय हो गए हैं कि मोदी के चैलेंजर बन जाएंगे? दिल्ली में जो आज हुआ उसमें क्या छपा और क्या कितना छिपा है, इस रिपोर्ट से आपको बताते हैं। मोदी का सियासी दुश्मन नंबर 1 कौन है? 24 के लिए मोदी का असली चैलेंजर कौन है? केजरीवाल या राहुल या नीतीश, दीदी या ओवैसी? सवाल कौन बनेगा पीएम का है ही नहीं। सवाल यह है कि क्या कोई 24 में नरेंद्र मोदी के सामने टिक पाएगा? मोदी को टक्कर देने के लिए हर रोज नए नए कैंडिडेट्स मैदान में उतर रहे हैं, अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और 24 वाली लड़ाई में सबसे लेटेस्ट एंट्री हुई है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की। मोदी बनाम कौन? मोदी वर्सेस हु? मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल। मोदी बनाम केजरीवाल। लोकसभा में जिस आम आदमी पार्टी की 0 सीट हो, क्या वो 0 से 272 प्लस का आंकड़ा छू सकती है? क्या इस टारगेट को वाकई में अचीव किया जा सकता है? चैलेंजर नंबर 1 के तौर पर केजरीवाल ने अपना चेहरा अभी से प्रोजेक्ट कर दिया है। मेक इंडिया नंबर 1 वाला थीम लॉन्च कर दिया है। लोकसभा में सीट वाला नंबर बढ़ाने के लिए एक नया मोबाइल नंबर भी फैला दिया गया है। केजरीवाल ने पहला एडवांटेज ले लिया है, 24 वाला पहला मूव चल दिया है। स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है। केजरीवाल फ्रंट से मोदी पर अटैक करेंगे। पार्टी के दूसरे नेता कैमरे पर आकर केजरीवाल के फेवर में जबरदस्त माहौल बनाएंगे। पॉपुलैरिटी के ग्राफ पर केजरीवाल को मोदी से ऊपर दिखाएंगे और मोदी से केजरीवाल की डायरेक्ट टक्कर दिखाएंगे। पहले उसके कुछ सैंपल देखिए, फिर आगे की बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही है। पूरे देश में केजरीवाल के नाम पर लोग जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के गृह राज्य गुजरात तक में उसमें बड़ा समर्थन हमें मिल रहा है। केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ रही है। केजरीवाल चुनाव में जीत रहे हैं, एक के बाद दूसरा स्टेट, दूसरे के बाद तीसरे स्टेट में पहुंच रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को रात में नींद नहीं आती। ना अब केजरीवाल आपसे रुकने वाले हैं कि आज पूरे दुनिया में मनीष सिसोदिया की चर्चा हो रही है, पूरे दुनिया में केजरीवाल मॉडल की सराहना हो रही है। मकसद एक ही है, अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता को रोकना। अरविंद केजरीवाल वेव, एक केजरीवाल लहर फैल गई भारतवासियों के दिल में। अरविंद केजरीवाल जी की जगह बनती जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता, अरविंद केजरीवाल जी का जन समर्थन, अरविंद केजरीवाल जी की पॉपुलैरिटी देश के कोने कोने तक पहुंचती नजर आ रही है। राजनीतिक शक्ति, पॉलिटिकल पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, उसके नायक का नाम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देख, अरविंद केजरीवाल जी का बढ़ता राष्ट्रीय स्तर पे कद देख, आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी डर गए हैं, घबरा गए हैं। एक ही मकसद है कि केजरीवाल को खत्म करो, केजरीवाल को फिनिश करो। किसके दावे में कितना दम है? क्या वाकई अरविंद केजरीवाल मोदी को टक्कर देने के मामले में विपक्षी नेताओं में नंबर 1 है? लोकसभा में मोदी के पास 303 सीटें, कांग्रेस के पास 53 सीटें, दीदी के पास 23 सीटें, नीतीश के पास 16 सीटें, जबकि केजरीवाल के पास एक भी सीट नहीं। बावजूद इसके मोदी को सियासी डेंट लगाने को लेकर केजरीवाल इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं? इसके पीछे कौन सा पॉलिटिकल कैलकुलेशन है?
इंडिया टीवी मेटेराइज के सर्वे से तो ये क्लियर है कि मोदी के सबसे बड़े सियासी विरोधियों में राहुल और ममता के अलावा केजरीवाल ही टॉप 3 में है। एक और सर्वे में विपक्ष के सबसे तगड़े नेता के तौर पर केजरीवाल 27% पर हैं। उनके नीचे ममता और राहुल हैं। रही बात पीएम के पसंद की, तो इंडिया टीवी मेटेराइज के सर्वे का एक फैक्ट ये भी है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो 48% के साथ प्रधानमंत्री के तौर पर देश की पहली पसंद नरेंद्र मोदी ही है। इस पैमाने पर केजरीवाल का सपोर्ट बेस सिर्फ 5% है। पीएम के पसंद के तौर पर राहुल 11% पर हैं, तो बाकी विरोधी सिंगल डिजिट में हैं। लोकप्रियता के पैमाने पर केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती तो देना चाहते हैं, मगर हर सर्वे में पीएम के लिए मोदी ही लोगों की फर्स्ट चॉइस है। एक ऐसे ही दूसरे सर्वे में 53% लोग एक बार फिर से मोदी को ही देश का पीएम बनते देखना चाहते हैं। राहुल के फेवर में सिर्फ 9%, जबकि केजरीवाल के पक्ष में सिर्फ 7% लोगों ने अपना समर्थन जताया है। युवाओं की पहली पसंद मोदी, महिलाओं की पहली पसंद मोदी, किसानों और गरीबों के बीच लोकप्रिय है मोदी। मोदी की कट्टर ईमानदार छवि पर भी किसी को कोई शक नहीं। मोदी की इसी प्रो पीपल सोच को केजरीवाल अपने सियासी फायदे के लिए अप्रोच में ला रहे हैं, पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। 24 के लिए आम आदमी पार्टी का मोदी विरोधी गेम प्लान 3 फैक्टर्स पर एस्टैब्लिश्ड है। नंबर 1, केजरीवाल का चेहरा, जिसे क्लीन इमेज के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। केजरीवाल को भ्रष्टाचार विरोधी बताया जा रहा है। नंबर 2, केजरीवाल सरकार की डिलीवरी और ट्रैक रिकॉर्ड का प्रचार किया जा रहा है, पॉपुलर गवर्नमेंट का हवाला दिया जा रहा है। और थर्ड स्ट्रेटेजी ये है कि केजरीवाल को लोगों की नजरों में मोदी के राइट विंग ऑल्टरनेटिव के तौर पर प्रोजेक्ट करो। आपने ध्यान दिया होगा, हिंदुत्व के मुद्दे पर राहुल और ममता अक्सर बीजेपी पर हमलावर होते हैं, हिंदुत्व को टारगेट करते हैं, मगर केजरीवाल इसका ख्याल रखते हैं कि राइट विंग वोटर्स को नाराज न किया जाए। गुजरात का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। केजरीवाल बिल्किश पर कोई डायरेक्ट लाइन नहीं लेते, ओवैसी और राहुल की लाइन नहीं पकड़ते। खुद को प्रोजेक्ट करना एक बात है, मगर जनता के बीच साफ छवि बनाए रखना दूसरी बात है। और इस वक्त यही केजरीवाल की सबसे बड़ी समस्या है। भ्रष्टाचार पर मोदी सरकार की पॉलिसी 0 टॉलरेंस वाली है। एक बार नहीं, 8 साल में कई बार मोदी ने यह मैसेज दिया है। भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लड़ाई को तेज करना है, निर्णायक मोड़ पे लेकर के ही जाना है। तब मेरे 130 करोड़ देशवासी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए। मैं आज आपसे साथ मांगने आया, आपका सहयोग मांगने आया हूं, ताकि मैं इस लड़ाई को लड़ पाऊं, इस लड़ाई को देश जीत पाए। इस वक्त तो भ्रष्टाचार के यही आरोप केजरीवाल सरकार की चौखट पर दस्तक दे चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन तो पहले से ही जेल में है। अब दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। दिल्ली एक्साइज स्कैम में 9.5 घंटे की छापेमारी के बाद सीबीआई ने एक्शन शुरू कर दिया है। सीबीआई ने इस स्कैम में जो एफआईआर दर्ज की है, उसमें 15 आरोपियों के नाम हैं और अक्यूज नंबर 1 है मनीष सिसोदिया। आरोपों के मुताबिक नई शराब नीति घोटाले का एक दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है आरोपी नंबर 5 विजय नायर, जो इस वक्त भारत में नहीं है, अमेरिका जा चुका है। आरोप है कि मनीष सिसोदिया ने विजय नायर और बाकियों के साथ मिलकर ही एक्साइज स्कैम वाली पटकथा लिखी। सीबीआई की एफआईआर में साफ साफ लिखा है कि नई शराब नीति के तहत 2021-22 की एक्साइज पॉलिसी के लिए जो फैसले लिए गए या रेकमेंड किए गए, उन फैसलों के लिए किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से कोई अप्रूवल नहीं ली गई। आरोपों के मुताबिक इसका मकसद ही था दूसरों को फेवर देना। इसके अलावा एफआईआर में एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि आरोपी नंबर 5 विजय नायर के बिहाफ पर करोड़ों रुपयों की लेन देन भी हुई।
अब सवाल तो पूछे जाएंगे कि उन पैसों का क्या हुआ, वो कहां पहुंचाया गया, किसको डिलीवर कराया गया। अब इन्होंने गेम क्या चली, ये जो नई पॉलिसी बनाई इसमें गेम क्या है कि 1000 करोड़ रुपया 12% कमीशन ये आएगा, उसमें से 6% आम आदमी पार्टी के हिस्से में जाएगा। वो सारा पैसा दिनेश अरोड़ा के थ्रू और मारवा के थ्रू और महेंद्रू के थ्रू और अमित अरोड़ा के थ्रू और इनका जो ऊपर बॉस था वो था विजय नायर, ये सब पैसा इकट्ठा करेंगे और फिर मनीष सिसोदिया ओबराय होटल में मिलेंगे, गुड़गांव में मिलेंगे, चीका रेस्टोरेंट में मिलेंगे और ये पैसा कहां जाएगा वो तय करेंगे। अब आप देखिए, ये है दिनेश अरोड़ा, ये है दिनेश अरोड़ा, ये मनीष सिसोदिया के साथ में फोटो है और ये अरविंद केजरीवाल के साथ फोटो है। जैसे ही सीबीआई जांच शुरू होती है दोनों फोटो सोशल मीडिया से डिलीट हो जाती हैं। तो मनीष सिसोदिया बताएं और आतिशी बताएं कि ये फोटो को डिलीट क्यों किया और विजय नायर और दिनेश अरोड़ा दोनों देश को छोड़कर क्यों भाग गए। सीबीआई के एफआईआर के पन्ने पन्ने पर लिखा है, नई आबकारी नीति में भ्रष्टाचार कैसे हुआ, किसने किया। तो क्या मोदी के सारे सियासी दुश्मनों की पॉलिटिकल लाइन करप्शन से शुरू होकर करप्शन पर ही खत्म होती है? और जब भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, गिरफ्तारी की तलवार लटकती है, तो क्या प्लानिंग के तहत अखबारों में इश्तिहार छपने लगते हैं? मनीष सिसोदिया के केस में बिल्कुल यही हुआ है। आज दोपहर के बाद से ही केजरीवाल से लेकर आम आदमी पार्टी के सारे बड़े नेता हर घंटे 2 घंटे में कैमरे पर आए और सबने वही न्यूयॉर्क टाइम्स वाले पन्ने दिखाए। कल के न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे ये खबर छपी है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज पे ये दिल्ली के शिक्षा मॉडल पे खबर छपी है और इस खबर में लिखा हुआ है कि दिल्ली के अंदर, भारत में दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति हो रही है। इस खबर में मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आने के लिए दुनिया के सभी देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मतलब बेचैन रहते हैं कि हमारा नाम, हमारी फोटो आनी चाहिए। वहां पे मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपी है आज कल के न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर। इस खबर का मतलब यह है कि मनीष सिसोदिया को भारत, दिल्ली का नहीं, देश का नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया। एक तरह से मनीष सिसोदिया जी दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं। आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन उसके घर सीबीआई पहुंच के रेड मारने के लिए। तो अड़चने बहुत आएंगी, कुछ नहीं मिला, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें। उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना है, ऊपर से आदेश हैं, अड़चने अड़ाओ। अड़चने आएंगी, काम नहीं रुकेगा। केजरीवाल जिस अखबार के पन्ने दिखाकर मनीष सिसोदिया का बचाव कर रहे हैं, बीजेपी उसे फिक्सिंग बता रही है, सेटिंग बता रही है। एक ही स्क्रिप्ट 2 अलग अलग अखबारों में समझने वाले समझ गए होंगे, क्योंकि अब की बार मामला एजुकेशन का नहीं, मामला शराब का है। नई शराब नीति के कथित तौर पर करप्शन का है। एक दिन में 2 खबर 2 अखबारों में लगती है और दोनों में सेम ही फोटो लगती है और वर्ड टू वर्ड सेम लिखा जाता है। तो वो क्या होगा? क्या वो जेन्युइन होगी न्यूज? ये दोनों अखबार का फोटो है, एक है न्यूयॉर्क टाइम्स, एक है खलीज टाइम्स। दोनों में जो रिपोर्टर है एक ही रिपोर्टर है, वर्ड टू वर्ड सेम लिखा हुआ है, एकदम सेम पिक्चर, एकदम। जो 6 पिक्चर इसमें डाली हुई है, मेरे पास में और भी पिक्चर्स हैं, जो 6 पिक्चर इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स में है वही 6 पिक्चर खालिज टाइम्स में। ऐसा होता है क्या? और वर्ड टू वर्ड सेम लिखा जाएगा और एक ही पिक्चर होगी, तो उसको क्या मानेंगे? उसको तो ऐड ही मानेंगे। अभी अरविंद केजरीवाल ने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि न्यूयॉर्क टाइम्स में फोटो लगाना आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल से छपती है। तो उनको मालूम होगा उन्होंने कितना पैसा दिया, रिपोर्टर को कैसे सेट किया। इनको बिल्कुल अंदाजा नहीं है, नेशनल टीवी पे आके झूठ बोलते हैं। देखिए
ये न्यूयॉर्क टाइम्स है, इसके ऊपर जिसने ये खबर लिखी है उसका नाम छपा हुआ है। विकास, क्या नाम लिखा हुआ है इस पे? करणदीप सिंह लिखा हुआ है। मैं चश्मा नहीं लाया इसलिए पढ़ता नहीं हूं। ये मैंने हाईलाइट किया है, करणदीप सिंह, न्यूयॉर्क टाइम्स, फ्रंट पेज न्यूज, हिंदुस्तान के लिए गर्व की खबर। खलीज टाइम्स नाम लिखा हुआ है, वही नाम, और नीचे लिखा हुआ है, मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया। खलीज टाइम्स में आर्टिकल के नीचे लिखा हुआ है कर्टसी न्यूयॉर्क टाइम्स। एक्साइज पॉलिसी केस में एक साथ 31 लोकेशंस पर सीबीआई का सर्च ऑपरेशन, कई दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त। साफ है, सीबीआई की एफआईआर में मनीष सिसोदिया का नाम आने के बाद केजरीवाल के 24 वाले प्लान को थोड़ा डेंट जरूर लगा है। ऊपर से बीजेपी ने न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर को पेड आर्टिकल बताकर हमला और तेज कर दिया है। लेकिन इस बीच केजरीवाल को मोदी के दूसरे सियासी दुश्मनों का साथ मिलता दिख रहा है। अखिलेश से लेकर ममता की पार्टी तक हर कोई केजरीवाल के साथ आता दिख रहा है। ये बीजेपी के दो हाथ है, सीबीआई और ईडी। बंगाल में भी करते हैं, महाराष्ट्र में भी करते हैं। दिल्ली में पहले सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया, अभी मनीष सिसोदिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर रूट पर उसको घर पे छापा मारा। ये विरोधियों को दबाने के लिए किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी का जमाने में लोगों का, विरोधियों का अधिकार छीना जा रहा है। वैसे मोदी को पीएम की रेस में फाइट देने वाले कैंडिडेट आपस में भी लड़ रहे हैं। एक सैंपल कांग्रेस का है, जो कथित भ्रष्टाचार वाले मामले में केजरीवाल सरकार पर हमलावर है, सियासी स्कोर सेटल करने में बिजी है। तो दूसरी तरफ पीएम बनने का सपना देख रहे नीतीश बाबू और हाल ही में उनके नए सियासी पार्टनर्स बने आरजेडी के नेता भी केजरीवाल को नसीहत देने लगे हैं कि सिर्फ अपनी बारी नहीं, दूसरों की बारी आए तो उस वक्त भी मैदान में आया करो, यूं ही ना चले जाया करो। लगे हाथों जेडीयू के चीफ ललन सिंह ने तो ये तक कह दिया कि नीतीश अभी भले ही विपक्ष के पीएम उम्मीदवार ना हो, लेकिन जरूरत पड़ी तो वो भी केजरीवाल के रास्ते में आ सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आम आदमी पार्टी को भी यह तय करना होगा कि जब विपक्ष के दूसरे नेताओं पर जब छापे पड़ते हों तब आप भी बोलना सीखिए। आज तो हम बोल रहे हैं ना आपके लिए, लेकिन जब दूसरों पे होता है तो आप चुप्पी साध लेते हैं। तो इस तरह से एकांगी सोच से किसी को कुछ नहीं हासिल होगा। जहां तक प्रधानमंत्री बनने का सवाल है, नीतीश कुमार जी ने कभी नहीं कहा कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। हाँ, हमारी पार्टी जनता दल यू ये कहती है कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने के लिए जो योग्यता हो सकता है वो सारी योग्यता नीतीश कुमार जी रखते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है। नीतीश कुमार जी का एक ही लक्ष्य है कि सभी पार्टियां एक मंच पर आएं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होकर 2024 का चुनाव लड़े। ये उनकी मंशा है और ये उनकी चाहत है, और इसमें हम समझते हैं कि वो अभी लगेंगे और इसमें सफलता भी हासिल होगी। अब आप खुद सोचिए, मोदी को 24 में टक्कर देने की सोच रखने वाला हर खिलाड़ी फिलहाल आपस में ही लड़ रहा है, विरोधियों में ही इन फाइट चल रही है। ऐसे में मोदी का रास्ता क्लियर है, क्योंकि बाकी कैंडिडेट्स की पिक्चर फिलहाल बहुत धुंधली है। मुंबई में आज गोविंदाओं पर ऐसी पॉलिटिक्स हुई जो पिछले 25 साल में कभी नहीं हुई। सीएम और डिप्टी सीएम एक साथ नजर आए। दही हांडी की एक पंडाल पर फडणवीस जा रहे थे, दूसरे पर एकनाथ शिंदे और तीसरे पर आदित्य ठाकरे। पूरी तरह से ताकत दिखाने की कोशिश थी। किसका जलवा कहां ज्यादा था? फडणवीस ने तो इशारा कर दिया कि मुंबई में हिंदू त्योहार मनेगा तो उनके स्टाइल में मनेगा। और यूपी में योगी आदित्यनाथ सीधे मथुरा पहुंचे, वहां कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन किए, पूजा की। मुंबई से मथुरा तक जो माहौल बना, यह बस ट्रेलर है। असली पॉलिटिकल पिक्चर हम आपको दिखाते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की, भारत माता की। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर योगी का जयकारा।
दही हांडी पर उद्धव को शिंदे फडणवीस ने ललकारा। उधर शुभेंदु के शुद्धिकरण ने दीदी का चढ़ाया पारा। जन्माष्टमी पर 3 जगह से मथुरा, मुंबई, हावड़ा से 3 तस्वीरें आई और तीनों के पीछे पीछे सियासत भी आई। सबसे पहले मुंबई चलते हैं, जहां इस बार दही हांडी पर भी उद्धव ठाकरे को शिंदे फडणवीस ने तनहा कर दिया है। पहले सरकार छीन ली, मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली, विधायक छीन लिए, कार्यकर्ता बांट दिए, पार्टी पर दावा कर रहे हैं, अब दही हांडी से भी दूर कर दिया है। अरे मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी। मतलब जिन जिन जगहों पर अब तक शिवसेना और एनसीपी के नेता और कार्यकर्ता दही हांडी का आयोजन करते थे, अब हर जगह बीजेपी और शिंदे की शिवसेना दिख रही है। वर्ली से आदित्य ठाकरे विधायक हैं। अब तक यहां के जांबूरी मैदान में शिवसेना के सचिन अहीर दही हांडी कराते थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने मटकी बांधी है। दादर, बांद्रा, अंधेरी, विलेपार्ले, मलाड, कांदीवली, बोरीवली, दहीसर, घाटकोपर, ज्यादातर जगह की दही हांडी शिवसेना और एनसीपी के लोग कराया करते थे, लेकिन अब फडणवीस की बीजेपी ने मटकी फोड़ दी है। मुंबई के आउटर इलाकों में भी उद्धव की सेना को मौका नहीं मिला। माहिम, बोरीवली ईस्ट, कुर्ला, ठाणे, नवी मुंबई, मीरा रोड, पालघर में दही हांडी पर शिंदे गुट की मटकी लग गई। ज्यादातर इलाके शिवसेना या एमवीएस सरकार के घटक दलों के कब्जे में थे, लेकिन इस बार शिंदे फडणवीस ने दही हांडी का हक भी छीन लिया। किस तरह चीजें बदली हैं उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि दही हांडी पर पूरे मुंबई में जो उद्धव सेना राज किया करती थी, वो सिर्फ आज शिवसेना भवन तक सीमित रह गई। उसे ऐसे समझ लीजिए, शिवसेना भवन पर इससे पहले कभी युवा सेना पदाधिकारियों ने दही हांडी का आयोजन नहीं किया था। इस साल एकनाथ शिंदे अपने 40 विधायकों के साथ शिवसेना से अलग होने के बाद दादर में ही नया शिवसेना भवन बनाने का ऐलान कर चुके हैं, जिसके बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना तिलमिलाई हुई है। यह पहली बार हो रहा है कि शिवसेना को अपने खुद के गढ़ दादर और परेल में ताकत दिखाने की जरूरत पड़ रही है। शिवसेना ने इसे निष्ठा हांडी का नाम दिया है, लेकिन इसमें जिस तरह आदित्य ठाकरे शामिल हो रहे हैं और आदित्य के करीबी दही हांडी मना रहे हैं, उससे ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि शिवसेना में 2 फाड़ होने के बाद भी वो कमजोर नहीं हुई है। दिन रात नींद में भी उनको हमारी याद आती है, हमारे सिवा उनके दिन चलता नहीं है, ना उनकी राजनीति चलती है, तो उनको मेरी शुभकामनाएं। लेकिन यही कहूंगा मैं कि आज कोई भी मैच्योर आदमी राजनीति पे नहीं बात करेगा, आज लोगों को आनंद लेने दीजिए। काफ़ी दिनों बाद हम ऐसे देख रहे हैं कि इतनी बड़ी भीड़, इतना बड़ा उत्साह और जोश दिख रहा है। कोविड का काल पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक डरावना काल था, उससे हम बाहर निकल चुके हैं। अभी आ रहे हैं जो भी बूस्टर डोज ले रहे हैं या हम जो कोई प्रिकॉशन ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसका आनंद लीजिए, इसमें राजनीति ना लाए तो अच्छा होगा, मैच्योर होगा। उससे ये बात साफ है कि शिवसेना को अपनी जमीन हिलती नजर आ रही है। वो हर उस इलाके में खुद को मजबूत करना चाह रही है जहां शिंदे गुट उसे चुनौती दे रहे हैं। महाराष्ट्र में कोविड के 2 साल के लंबे अंतराल के बाद पूरे राज्य में दही हंडी का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये शिवसेना की निष्ठा दही हंडी है, जहां पर शिवसेना के युवा सेना के नेता आदित्य ठाकरे जो है वो मंच पर पहुंचे हैं। इस दही हंडी को निष्ठा दही हंडी का नाम इसलिए दिया गया है ताकि किसी भी तरह से जो शिंदे के गुट गए हैं उन्हें एक तरह से कटाक्ष किया गया है। निष्ठा दही हंडी का नाम विश्वास की दही हंडी को दिया गया है। इस दही
दहीहंडी की बात अगर करें तो इतने सालों से वर्ली के जामोरी मैदान में शिवसेना की तरफ से जो है दहीहंडी की जाती थी, लेकिन इस बार बीजेपी नेता आशीष शेलार की तरफ से उस मैदान को बुक कर लिया गया था दहीहंडी के लिए, जिसके चलते इस बार शिवसेना को सेना भवन के सामने यानी कि शिवाजी पार्क के पास निष्ठा दहीहंडी करनी पड़ रही है, जहां पर उनके नेता आदित्य ठाकरे पहुंचे हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि शिवसेना को जमोरी मैदान में जो दहीहंडी मनाती थी वो दहीहंडी मनाने का मौका नहीं मिल पाया है। बीजेपी वहाँ पर साफ तौर पर बड़े स्तर पर दिखाई दी है, लेकिन सेना भवन के सामने यहाँ पर निष्ठा दहीहंडी जो है वो यहाँ पर शिव सैनिकों की तरफ से जरूर मनाया जा रहा है। और निष्ठा दहीहंडी ये बहुत गौर करने वाली बात है, क्योंकि जब से शिंदे गुट अलग हुआ है उसके बाद ईमान और विश्वास को लेकर उद्धव गुट सबसे ज्यादा बात करता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर निष्ठा दहीहंडी जो है वो यहाँ पर सेना भवन के पास मनाई जा रही है। फडणवीस और शिंदे गुट ने कुछ ऐसा ही आदित्य ठाकरे की विधानसभा वर्ली में किया। सीधा संदेश ठाकरे की सियासी विरासत को दिया। बस इतना जान लीजिए कि जामुरी मैदान पर ठाकरे परिवार के बिना कोई कदम नहीं रख सकता था, लेकिन बीजेपी ने पूरी ताकत वर्ली में झोंक दी है। खुद मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार ने वर्ली का फ्रंट संभाला और जामुरी मैदान पर मटकी टांग दी और ठाकरे परिवार सामना के जरिए ही पोस्टर वार करता रहा। वर्ली के जामोरी मैदान में इस बार भारतीय जनता पार्टी दही हांडी उत्सव का आयोजन कर रही है। आपको तस्वीरें जो दिखेंगी उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी का झंडा दिखेगा। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इसके बारे में बढ़ चढ़ कर प्रचार भी कर रही है, क्योंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी में कम से कम यहाँ पर दही हांडी का आयोजन नहीं किया था। वर्ली इलाका है इसलिए ये राजनीतिक दृष्टि से खास हो जाता है, क्योंकि ये आदित्य ठाकरे की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहीं से वो विधायक बने हैं। यानी कि ठाकरे परिवार का कोई सदस्य अगर चुनाव में उतरा तो इसी जगह से, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से उतरा। यही वजह है कि इस दही हांडी पर राजनीति भी जमकर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर लगाए हैं। अब आपको मैं दो दूसरे पोस्टर दिखा दूं इस वक्त। वहां पे देखिए सामना की तरफ से, सामना में जो खबर छपी थी उसका पोस्टर लगाया गया है। साथ ही एक चिट्ठी लगाई गई है कि यहाँ रहने वाले लोगों ने इस दही हांडी उत्सव का यहाँ पर विरोध किया है। वो चिट्ठी लिखी गई है बीएमसी को और उसमें यह कहा गया है कि इसमें पिछले कुछ सालों में इस मैदान के सौंदर्यीकरण के लिए, इसे स्पोर्ट्स हब बनाने के लिए काफ़ी पैसे खर्च किए गए हैं, तो उन पैसों वो पैसे व्यर्थ न चले जाएं, सौंदर्यीकरण खराब ना हो जाए, इसके लिए किसी को परमिशन न दी जाए। दही हांडी हो रहा है, इसका विरोध है आप लोगों को? नहीं, विरोध नहीं। पहला भी सचिन भाव किया करता था, राष्ट्रवादी कांग्रेस। तो शिवसेना कह रही है कि लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं, इस वजह से हम लोगों ने नहीं। कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, ये तो बहुत 4 सालों के बाद हो रहा है, अभी 4-5 सालों के बाद। शिवसेना ने पोस्टर लगाया है कि यहाँ पे लोग जो है वो नहीं चाह रहे थे यहाँ पे कि दही हांडी हो, इस वजह से वो नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा है ना, दही हांडी करेगा तो अच्छा ही है। बीजेपी ने सिंबोलिज्म को इस बार हथियार बनाया है, जिसमें शिंदे गुट सपोर्ट कर रहा है। घाटकोपर बीजेपी का किला माना जाता है, यहां पहले बीजेपी की मटकी टंगती आ रही है, लेकिन उसके आसपास के इलाकों में शिवसेना की दही हांडी मना करती थी। विक्रोली, भांडुप, कुर्ला में शिवसेना की पकड़ थी, अब बीजेपी शिंदे के साथ मिलकर कमजोर कर रही है। घाटकोपर में भारतीय जनता पार्टी के नेता राम कदम ने भ्रष्टाचार की मटकी फोड़ने का संकल्प लिया है। ये भ्रष्टाचार की मटकी क्या है, कितने लाख रुपए की ये मटकी है और इस बार इस आयोजन में नया क्या है, हम बात करते हैं राम कदम से। ये भ्रष्टाचार की मटकी, ये नया आपका ये जो आइडिया है, ये क्या है? इसकी पूर्व की सरकार 100 करोड़ की कैसे वसूली करती थी, कैसे भ्रष्टाचार होता था, ये समूचे देश ने देखा है। तो ये देश की सबसे बड़ी मटकी करके इसकी ख्याति है और आज़ादी का अमृत महोत्सव आज देश मना रहा है बड़े हर्ष के साथ। तो ये सारे भारत माताएं हैं, वेशभूषा स्पर्धा में सम्मिलित हुई है, बाल कृष्ण हैं और इन्होंने यहाँ पर भारत का बहुत शानदार नक्शा बनाया था। हे बनवूया परत भारताचा नकाशा, आपण भारताचा नकाशा बनवायला सांगितलं। बोलो भारत माता की, जोर से भारत माता की। तो ये अब इस महाराष्ट्र की भूमि पर
भ्रष्टाचार नहीं रहेगा, इसका संदेश देने वाली ये मटकी है। घर पे माँ बाप है, माँ बाप ही ईश्वर है, उनकी सेवा करो, सम्मान करो, ये संदेश देने वाली है मटकी। देखो, पुरानी सरकार में कोई बड़ा व्यक्ति होता, नेता होता, तो उसको छोड़ दिया जाता, उसने अपराध किया करके। अब यह आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बदला हुआ भारत है। यहाँ पर कोई नेता होगा, अभिनेता होगा, किसी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। कानून के सामने राजा रंग कोई भेद नहीं होता, सब समान होते हैं। तो तुम भ्रष्टाचार करोगे तो तुम्हारी जगह, जो भी करेगा उसकी जगह जेल के सलाखों के पीछे है। ये बदले हुए भारत की पहचान है। दही हांडी को लेकर शिंदे और उद्धव दोनों गुट में भी टक्कर है। दोनों गुट आमने सामने हैं और पावर गेम खेला जा रहा है। शिंदे गुट आयोजन में बाला साहब ठाकरे और आनंद दीघे के सम्मान को दिखा रहा है, तो उद्धव ठाकरे गुट दही हांडी के बहाने निष्ठा, एकता, संस्कृति और हिंदुत्व की आवाज का मैसेज देने की कोशिश की है। सभी गोविंदा को मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। आज बहुत ही बड़ा जोश दिखाई पड़ रहा है। 2 साल के बाद, कोविड के बाद यहाँ पर ये पहली बार बड़े धूमधाम से गोविंदा मना रहे। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर रास्ते पे हैं, लेकिन मैंने उनको कहा है ये जल्लोश जोश कायम रखिए, लेकिन सुरक्षितता जो है उसका भी ध्यान रखकर, कोई भी दुर्घटना ना हो, ऐसा ध्यान रखकर ये गोविंदा उत्सव आप मनाओ। आज हिंदुत्व की दही हंडी है, यहाँ पर बाला साहब से लेकर आनंद दीघे के विचार रखे ये धर्मवीर आनंद दीघे साहब ने यहाँ शुरुआत की है, और हमारी सरकार जो है बाला साहब ठाकरे जी और धर्मवीर आनंद दीघे साहब के विचार वाली सरकार है, और इसलिए निश्चित रूप से सभी त्योहार जो है बड़े धूमधाम से मनाए जाएंगे। अब सवाल यह है कि दोनों का इतना जोर क्यों है। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में दही हांडी से युवा सीधा कनेक्ट करते हैं। चाहे शिंदे गुट हो या उद्धव गुट या फिर बीजेपी, तीनों का टारगेट मराठी युवा है। और अभी तक आदित्य ठाकरे खुद को मराठी युवाओं का नेता मानते आए हैं। बीजेपी और शिंदे गुट दही हांडी के जरिए इसी परसेप्शन को हटाना चाहता है। इसीलिए दही हांडी को ठाकरे परिवार से दूर करने में पूरी ताकत झोंकती है और कई ऐलान भी कर दिए हैं, जैसे दही हांडी को स्टेट लेवल पर खेल का दर्जा दिया गया, गोविंदाओं को स्पोर्ट्स कोटे में नौकरी का रिजर्वेशन मिलेगा, दही हांडी के गोविंदा का इंश्योरेंस होगा, दही हांडी खेलने वालों को 10, 7 और 5 लाख का इंश्योरेंस होगा। इस साल सरकारी खजाने से पैसा दिया जाएगा। मुंबई के मराठी युवा हमेशा से ही शिवसेना की बड़ी ताकत रहे हैं, और अगर हम बात दही हंडी की करें तो दही हंडी में भी मराठी मिडिल क्लास युवा ही बड़े पैमाने पर शरीक होते हैं। सिर्फ मुंबई के अंदर तकरीबन 1000 के आसपास गोविंदा पथक हैं, और एक गोविंदा पथक में करीब 100 युवा हिस्सा लेते हैं। इसके मुताबिक मुंबई में ही करीब 1 लाख ऐसे मराठी युवा हैं जो दही हंडी में हर साल अपना जौहर दिखाते हैं, और यही वजह है कि मुंबई के इन मराठी युवाओं के साथ मुंबई के आसपास यानी ठाणे, नवी मुंबई, पालघर और कल्याण के भी गोविंदा पथकों को अपनी तरफ मिलाने के लिए एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा दांव चला है। ये दांव है गोविंदा पथक को सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन देना और दही हंडी के इस उत्सव को एक राज्य स्तरीय खेल घोषित करना। दरअसल ये मराठी युवा शिवसेना को किसी भी लड़ाई में और किसी भी चुनाव में जितवाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। दही हांडी को लेकर शिंदे और फडणवीस इतने संजीदा क्यों हैं, उसकी वजह है अगले कुछ महीनों में होने वाले कॉरपोरेशन के चुनाव हैं। नगर निगम और 10 महानगर पालिकाओं के चुनाव सितंबर या अक्टूबर में होने वाले हैं। इसमें मुंबई और ठाणे महानगर पालिका भी शामिल है। बीजेपी किसी भी तरह बीएमसी और ठाणे महानगर पालिका पर कब्जा चाहती है और अपना मेयर बनाना चाहती है। देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार की हंडी फोड़ी जा रही है। हम भी मुंबई महानगर पालिका के भ्रष्टाचार की हंडी फोड़ेंगे और जो मलाई है वो गरीब आदमी तक ले जाएंगे। महाराष्ट्र सैंपल बन गया, दही हांडी का प्रोग्राम पॉलिटिकल टूल बन गया। मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। राम जन्मभूमि को लेकर योगी आदित्यनाथ बहुत एक्टिव हैं।
और इस बार जन्माष्टमी में जिस तरह से योगी का कार्यक्रम रखा गया, उसे कृष्ण जन्मभूमि की सियासत से जोड़कर भी देखा जा रहा है। आज योगी वैसे ही मथुरा में दिखे जैसी उनकी तस्वीरें रामलला के दर्शन के वक्त आती हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर पहुंचकर उन्होंने जन्माष्टमी मनाई। विधिवत बैठकर योगी आदित्यनाथ ने पूजा की। योगी आदित्यनाथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए मथुरा पहुंच चुके हैं। इस वक्त तो श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसके लिए योगी आपको वहां बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने पुष्प अर्पित किए हैं और अब विधि विधान के साथ पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ लगातार मथुरा आते रहे हैं और उनकी कोशिश होती है कि जन्माष्टमी के दौरान वो जरूर आए। कोरोना काल के दौरान जन्माष्टमी पर इस तरह का जश्न नहीं देखा गया था, लेकिन अब किसी भी तरह की कोई पाबंदियां नहीं है और योगी आदित्यनाथ यहां फिलहाल श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भगवान कृष्ण और राधा की तस्वीर पर माल्यार्पण कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ लगभग 18 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद मथुरा का दौरा कर चुके हैं और लगातार जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए आते रहे हैं। उसके पहले योगी आदित्यनाथ मथुरा में अन्नपूर्णा भवन पहुंचे, जो 5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। एक बार में करीब 600 श्रद्धालु भोजन कर सकेंगे। यही तो है अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को अक्षुण्ण बनाए रखने और उनके संरक्षण का अभियान, जिसे दुनिया 1400, 2000, 2500, 2700, 3000 वर्षों तक सीमित करती है। और हम तो कह सकते हैं कि द्वापर में हमारे भगवान श्री कृष्ण आए थे और 5000 वर्ष पहले अपनी लीलाओं को इन्हीं क्षेत्रों में आकर के करते हैं मैं देख रहा था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।